माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कराची का मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है। डेली इसी तरह ही बादल जो हैं वो बने रहते हैं, लेकिन गर्मी भी बहुत है और मौसम भी मतलब हवा बहुत चलती रहती है ठंडी ठंडी सी। तो ये कराची का मौसम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह का शुक्र है। तो आप सुनाएं, आपकी सिटी में कैसी गर्मी हो रही है? कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी भी देखें, वीडियो शूट करने के लिए मैं विंडो के सामने बैठी हूँ क्योंकि फ़ैन ऑफ करना पड़ता है और वीडियो बनाने के लिए डोर्स और सारी चीज़ें ही मुझे ऑफ़ करनी पड़ती हैं, बंद करनी पड़ती हैं, तब जाके वीडियो शूट होती है। तो मैं यहाँ विंडो के सामने बैठी हूँ क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, लेकिन कराची में इतनी शदीद गर्मी हो रही है क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है और हवा में नमी की वजह से पसीने जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यानी आ रहा है पसीना। मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है और मेरे लिए वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ट्रैफिक का भी आपको शोर जो है वो सुनाई देगा, तो आप उसे अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने के लिए गर्मी में बैठना, रूम में बैठ के बनाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। तो इसलिए मैं विंडो के सामने आ गई। मैंने कहा यहाँ से कुछ चले, जैसी भी है हवा तो आती रहेगी। लेकिन ये है कि कराची में यानी मई स्टार्ट हो चुका है और एंड भी होने वाला है मई का। और जैसे ही जून और जुलाई का महीना स्टार्ट होगा तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है कराची का। तो चलें, कोई बात नहीं, सर्दी गर्मी सब अल्लाह ताला के मौसम है और सभी हमें बर्दाश्त करने चाहिए। क्योंकि अगर गर्मी है तो अल्लाह ताला हवा भी हमें देते हैं, सर्दी है तो गर्मी आती है, गर्मी है तो ठंड भी हो जाती है, बारिश भी हो जाती है। तो सारे मौसम अल्लाह ताला के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पाकिस्तान में सारे मौसम इंजॉय करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं सब घर वालों से कहती हूँ कि आप सब जितने भी मुझे वॉच कर रहे हैं, आप अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को, अपनी माओ को अप्रिशिएट किया करें जो इतनी गर्मी में आपको इतने मज़े मज़े के खाने बना के देती हैं। और जैसे ही आप अपनी ड्यूटी से आते हैं तो चाहे कितनी भी गर्मी हो फिर भी वो किचन में जाके आपके लिए खाना बनाती हैं। तो अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को अप्रिशिएट किया करें क्योंकि इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत ही हौसले का काम है। और जब आप किचन में चूल्हे के पास खड़े होते हैं तो आपका गुस्सा देखने वाला होता है। कोई आपसे दोबारा रोटी नहीं मांग सकता कि मुझे एक और रोटी खानी है, क्योंकि बहुत ही यानी एक तो गर्मी इतनी होती है, दूसरे के चूल्हे के पास खड़े होकर कुछ और ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलें फिर, ये तो ज़िंदगी है, इसको ऐसे ही चलना है और चलती जा रही है। सारी लेडीज़ बेचारी, चाहे वो कितनी भी एजुकेटेड हों, चाहे वो गांव में रहती हों, चाहे वो शहर में रहती हों, चाहे वो कहीं भी रहती हों, उनकी ये ड्यूटी है और वो उन्होंने करनी होती है क्योंकि माँ से बढ़कर अपने बच्चों की कोई भी ड्यूटी नहीं ले सकती। तो ये मेरा आज का ब्लॉग जो है, इसमें मैं संडे के जो क्लिप्स मैंने लिए हुए थे, अब ये देखें, जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट की, ऊपर से जो फ्लैट वाले हैं वो कोई ठोका ठाकी कर रहे हैं, टील वगैरह लगा रहे हैं, तो सारी आवाज़ जो है मेरे ब्लॉग में आएगी। तो आप इसे अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं होता कि मैं कब बनाऊँ, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं सारा दिन उनकी तैयारी में लगी रहती हूँ, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो इसी तरह मेरा सारा दिन जो है वो गुजर जाता है। तो ये अब पता नहीं ऊपर क्या लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरा ब्लॉग जो है उसमें आवाज़ आएगी और मैं विंडो भी नहीं बंद कर सकती क्योंकि मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया है। यहाँ से थोड़ी ठंडी हवा आ रही है तो मैं यहाँ बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ। तो इस ब्लॉग में जो मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी खाने के, वो जो है संडे को हमने दाल चावल बनाया था, बच्चों की बहुत ही फरमाइश थे, तो वो दाल चावल की जो है वो मैं आपके साथ क्लिप जो है वो शेयर कर दूँगी। तो छोटा सा मेरा ब्लॉग है, तो आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी मैं बाहर नहीं जा रही क्योंकि गर्मी की वजह से बाहर निकलना नहीं हो रहा, वरना मैं आपके लिए मेरी सफाई पर बहुत अच्छी सेल चल रही थी। तो लेकिन अभी भिखाडी भी चल रही है और बोनांजा सतरंगी भी चल रही है और आइडियाज़ पे भी चल रही है सेल। तो मैं आपके लिए ज़रूर बना के लाती, लेकिन मैं घर में सारे चले जाते हैं तो फिर घर में कोई भी नहीं होता, तो फिर मैं अकेली तो कहीं जाती नहीं। जब सैटरडे संडे को हिरा और आयशा की छुट्टी होती है तो फिर हम मिलकर जो है वो मॉल जाते हैं या किसी मार्केट जाते हैं, तो फिर हम वहाँ जाके ब्लॉग बनाते हैं। आजकल गर्मी की वजह से मैं तो बिल्कुल बाहर निकलना
पसंद ही नहीं करती मैं करती, बजाय इसके कि बाहर जाके बीमार हो जाए, आप घर में ही ब्लॉग बना लो छोटा मोटा। तो विंडो के पास बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है और मैं यहाँ बैठ के अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो जनाब आज संडे है, तो संडे के लिए मैं बना रही हूँ दाल और चावल, जो बहुत मज़ेदार और यम्मी सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार लगते हैं लंच में। तो दोपहर का खाना यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो ये इस तरह आप भी चावल शायद बनाते होंगे, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। ज़ीरे वाले चावल हैं और इसमें मैं 2-3 हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये मज़ेदार सा बने। अभी इनको हम मिक्स करेंगे। 2 कप मैंने चावल लिए थे और उसमें मैंने 2 कप ही पानी ऐड किया, क्योंकि मैं सेम जो है वो मेजरमेंट करती हूँ। ज़्यादा पानी मैं ऐड नहीं करती क्योंकि वो पप्पा सा बन जाते हैं चावल, फिर हमारे घर में किसी को पसंद ही नहीं आते। सब जो है वो खाते हैं खड़े खड़े और खिले खिले से चावल ना, तो वो सब खाते हैं। ज़रा से भी नरम हो जाए तो पसंद ही नहीं आते किसी को, वो फिर सारे मैं ही दिल से हफ्ता खाती रहूँगा उनको। तो मैं ज़ाया भी नहीं करती, या मैं परिंदों को डाल देती हूँ कि ये नहीं खा रहे। तो फिर मैं बच्चों को भी समझाती हूँ कि कभी कभार हो ही जाता है, कुकिंग इंसान कितना भी परफेक्ट हो कभी कभी ख़राब हो ही जाती है। तो चलो फिर इसलिए मैं पानी जो है वो चावलों में कम ऐड करती हूँ। यहाँ पे चावल अभी बन रहे हैं, तो साथ में दाल भी मैंने रख दी है चने की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं दाल कैसे बनाती हूँ। अभी चावलों को मैं दम लगाऊंगी। तो आजकल जो है मूड जो है वो बहुत ही पता नहीं अजीब सा हो गया है, दिल उदास उदास सा और बोरिंग सा हो गया है। पता नहीं मौसम ऐसा हो रहा है या गर्मी हो रही है इस वजह से। और ये दाल का सामान है, दाल जो है वो भी मैं प्रेशर कुकर में मैंने डाल दी है और साथ में मैंने प्याज डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिए हैं और हरी मिर्चें डाल दी हैं। साथ में सारे मसाले इसके डाल दूँगी और मज़ेदार सी ये दाल बन जाएगी। साथ में मैंने चिकन क्यूब भी इसमें ऐड की है चने की दाल में। तो आप जो भी दाल बनाना चाहें उसको अपने तरीके से बनाएं, लेकिन इसका जो तड़का है ना वो सबसे मज़ेदार है। क्योंकि तड़का जो है हमेशा मैं अदरक जो है, अदरक से आप जब भी किसी दाल में तड़का लगाएं ना, लहसुन अदरक को आपने दरदरा सा कूट लेना है और उसको आपने इस तरह तड़के में ऐड कर देना, सारी चीज़ें डाल के, ज़ीरा प्याज और सारी चीज़ें जो होती हैं तड़के की। अब ये देखिए कितना मज़ेदार सा तड़का लगा। तो ये दाल इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी लगती है लंच में, डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, बहुत मज़ेदार सी लगती है। एक तो इतना हल्का फुल्का सा ये खाना होता है राइस के साथ कि बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, इतना हैवी नहीं होता। तो मुझे तो गर्मियों में इस तरह का जो है वो लंच और डिनर बहुत अच्छा लगता है। ये दाल जो है हम लोग जब कहीं भी बाहर जाएं तो ढाबा पे ही और होटल्स में इस तरह की दाल जो है वो स्पेशल मंगवा के खाते हैं, और ये बड़ी स्पेशल दाल है, इसका तड़का बड़ा स्पेशल है। तो उस स्पेशल तड़के की वजह से ही ये दाल जो है वो बहुत मज़ेदार सी बनती है। चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं, अब मैं इनको दम पे लगाऊंगी और थोड़ा सा इनके ऊपर मैं वो जो है धनिया भी डाल दूँगी। चलिए जी, फिर इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आप मुझे बताया करें कि आपको कौन से ब्रांड जो हैं वो उनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। वैसे जो मेरा चैनल है वो फैमिली व्लॉग्स का है, यानी जब मैं कभी शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं फिर आपके लिए जो है वो व्लॉग बना लेती हूँ कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, चले वो भी इंजॉय कर लें हमारे साथ साथ ना। तो आप मुझे बता दिया करें जो ब्रांड आपको ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसका व्लॉग आप बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अभी तो मैं अकेले ही बना रही हूँ क्योंकि फैमिली मेरी जो है वो मेरे साथ अभी आ नहीं रही, क्योंकि आयशा और हीरा भी बिज़ी होती हैं और इसलिए उनके पास भी टाइम नहीं होता, थकी भी आती हैं। अगर मैं कभी कहूँ ना मैं यार तुम लोग मेरे साथ व्लॉग नहीं बनाती हो, तो वो फिर कहती हैं मम्मा आपको तो पता ही नहीं चलता ना, इतनी थकी हुई हम शक्लें लेके व्लॉग में आएंगे, हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो आप हमें कहती हैं व्लॉग बनाएं। मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, किसी दिन तो आप आओगे ही ना मेरे साथ व्लॉग में। तो चलें इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो जहाँ जिस कंट्री में रहता है वो मेरे व्लॉग को ज़रूर वॉच करे, इंडिया, पाकिस्तान, UK, USA, जहाँ भी रहते हैं, दुबई, जहाँ भी लोग रहते हैं, मेरे प्लीज़ ब्लॉग को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें।
और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कामयाब नहीं हो सकती। और मेरी कामयाबी जो है वो आप सबकी कामयाबी है, क्योंकि मैं अकेले इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो चलें, एक नए व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी मुझे ज़रूर याद रखिएगा।